दोस्तों नमस्कार। एक और हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है सोने का पंछी। अगर कहानी अच्छी लगे या बुरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। कई वर्षों पहले एक राजा था जिसके राज्य में एक सेब का अनोखा पेड़ था जिस पर सोने के सेब आते थे और राजा का एक वफादार मालिक हर रोज उन सेबों को गिनता था और राजा को बताता था। लेकिन एक दिन अचानक एक सेब चोरी हो गया। माली की ये बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया और चोर को सजा देने का निर्णय किया। माली का बड़ा बेटा चोर को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन आधी रात में वो सो जाता है। फिर दूसरे दिन एक और सेब कम हो जाता है। माली अपने दूसरे बेटे को भेजता है। राजा कहता है कि ठीक है, इसको भेजो। फिर रात होने पर उसका दूसरा बेटा भी सो जाता है। उसके अगले दिन फिर से एक और सेब कम हो गया। फिर अगले दिन सबसे छोटे और वफादार बेटे ने सेब की रक्षा करने का फैसला किया और वहां पर वो पहरेदारी करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि अब आके दिखाओ, तुम में दम है तो सेब चुरा के दिखाओ। थोड़ी देर बाद गहरी रात हो जाती है। तभी वो एक देखता है कि एक सोने की चिड़िया जिस पर वो सोने के फल को तोड़ रही थी। तभी माली के बेटे ने उस पर तीर चलाया, लेकिन तीर वहां से चूक गया और उसका पंख उसके पास आ गिरा। फिर उस सोने के पर को राजा के सामने पेश किया जाता है और सभी मंत्रीगण को दरबार में बुलाया जाता है। सभी ने देखा कि ये पर राजा की सभी संपत्ति से काफी कीमती था, लेकिन राजा बोलता है कि इस एक पर से मेरा क्या होगा, मुझे तो पूरा पक्षी चाहिए। मेरे सामने ऐसा कौन है जो उस पक्षी को ला सकता है। माली का बड़ा बेटा राजा के सामने आता है। वो फिर जंगल की तरफ निकल जाता है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने एक लोमड़ी को देखा। उसे देखकर उस लड़के ने उसको मारने का निश्चय किया, लेकिन लोमड़ी कहती है कि कृपया करके मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और लोमड़ी कहती है कि तुम उस सोने के पंछी की तलाश में निकले हो ना। लड़का कहता है कि जी हाँ। लोमड़ी बताती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ से निकलोगे तो एक बड़ा महल दिखेगा और उसके ठीक सामने एक झोंपड़ी दिखाई देगी, लेकिन तुम रात बिताने के लिए तुम उस झोंपड़ी में रुकना। माली का बेटा सोच में पड़ जाता है। उसे लगा कि ये लोमड़ी की शायद कोई चाल होगी। उसने इसलिए लोमड़ी पर तीर चला दिया, लेकिन लोमड़ी वहां से चूक गया और वहां से भाग गया। माली का बेटा अपने रास्ते आगे चल पड़ता है। लोमड़ी जैसा कहती है उसी तरह उसको एक महल और वही झोंपड़ी दिखाई देती है। वहां पर दिखाई देता है कि कुछ लोग वहां गा रहे हैं और ये सब देखकर उसने सोचा कि अगर मैं इस झोंपड़ी वाले घर की तरफ गया तो मेरी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो वो उस महल की तरफ निकल पड़ा और ये देखकर उसने खाया पिया और वहीं बस गया। इसी बीच काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन बड़ा बेटा आता नहीं है और इसी कार्य को करने के लिए उसका बीच का बेटा निकल पड़ता है। वो भी उसी रास्ते से गया, उसे भी लोमड़ी मिली। वो भी उसी रास्ते का शिकार हो गया। वो भी कभी वापस नहीं आया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और लेकिन सबसे छोटा बेटा भी पंछी की तलाश में चल पड़ता है। फिर माली अपने दो बेटों की तरह अपने छोटे बेटों को भी नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो चला जाता है और वो रास्ते में आगे बढ़ता है तो उसको वही लोमड़ी मिलती है जो उसके भाइयों को मिली थी। उससे लोमड़ी कहती है कि अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो कि उस झोंपड़ी में जाओ। वो कहता है कि ठीक है और वो उसको अपनी पूंछ पर ले आकर वहाँ पर छोड़ देती है और उस छोटे बेटे ने उस झोंपड़ी पर ही रात बिताई। फिर लोमड़ी दोबारा वापस आई। लोमड़ी कहती है कि अब तुम सीधे आगे बढ़ना, जहाँ तुम्हें एक किला दिखाई देगा। वहाँ बहुत सारे सैनिक नींद में सोए रहे होंगे। लोमड़ी फिर एक बार अपनी पूंछ फैलाती है और उस लड़के को अपनी सही जगह पहुंचा देती है। वो लड़का महल के अंदर जाता है जहां उसको वो कमरा दिखाई दिया और उसमें रखा वो सोने का पंछी भी। उसने सोचा कि ये सोने का पंछी इस पिंजरे में सही नहीं है। वो जैसे ही वो उसको खोलता है वो पंछी चिल्लाने लगता है। तभी सारे सैनिक जाग जाते हैं और उसको पकड़कर राजा के सामने हाजिर करते हैं। राजा उसको बंदी बना लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे लिए वो सोने का घोड़ा लाओगे
तभी मैं तुम्हारी सजा माफ करूंगा और सोने का पंछी भी मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने फिर से अपना सफर पूरा किया। फिर रास्ते में उसे अपनी दोस्त लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहती है, तुमने देखा ना मेरी सलाह ना मानने का नतीजा। लोमड़ी कहती है कि फिर से मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगी, तुम सीधे जाना और तुम्हें एक किला दिखाई देगा। यहाँ पर एक सोने का घोड़ा रखा होगा, लेकिन वहां पर एक और मालिक होगा, वो भी गहरी नींद में सोया होगा। घोड़े को चुपचाप वहां से चुरा लेना, लेकिन वहां पुराना कपड़े का सैडल डालना मत भूलना, सोने के सैडल पर हाथ भी मत लगाना। सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन उस लड़के ने उस सोने के सैडल को उसे पहरा दिया। तभी राजा ने उसे बंदी बना लिया और उसे मौत की सजा करने का निश्चय किया। फिर उस राजा ने कहा कि तुम अगर खूबसूरत राजकुमारी को छुड़ा कर ले आए तो तुम पंछी और घोड़ा अपने पास रख सकते हो। लड़का अपनी राह चल पड़ता है। उसे फिर से लोमड़ी मिल जाती है। कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात मानी होती तो तुम्हें पंछी के साथ साथ घोड़ा भी होता। चलो मैं तुम्हारी फिर से मदद करती हूँ। लोमड़ी के कहने के अनुसार लड़का महल में जाता है और जैसे लोमड़ी कहती है वैसा ही करता है। मध्य रात्रि के अनुसार राजकुमारी के साथ जा निकला, लेकिन राजकुमारी अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। लड़के ने कहा कि ठीक है, जाकर मिल लो। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से मिलकर आई, लड़के को फिर से बंदी बनाया गया। राजकुमारी के पिता ने कहा कि तुम मेरी लड़की को तब तक नहीं ले आ सकते जब तक तुम सामने के पहाड़ को 8 दिनों में हटा नहीं सकते। 7 दिन तो बीत गए थे। फिर वहां पर वही लोमड़ी दोबारा से आ गई। लोमड़ी कहती है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। और सुबह होते ही वो पहाड़ गायब हो गया था। राजा ने अपनी लड़की उसको दे दी और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। फिर लोमड़ी एक बार दोबारा से मिली। लोमड़ी कहती है कि तुम तीनों को दोबारा ले आ सकते हो। वो लड़का कहता है पर कैसे? लोमड़ी बताती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम राजा के पास जाओ और राजकुमारी को वापस दे दो। फिर राजा से हाथ मिलाना और राजकुमारी से आखिर में हाथ मिलाना। फिर तुम राजकुमारी को लेकर भाग जाना घोड़े पर बैठा कर। उसके बाद दूसरे किले में जाना, यहाँ पंछी है। मैं और राजकुमारी किले के बाहर खड़े रहेंगे। फिर तुम उस घोड़े को उस राजा को दिखाना, फिर वो पंछी को बाहर ले आएगा। फिर जैसे ही तुम्हारे हाथ में पंछी आएगा तो वहां से निकल जाना। फिर जैसा लोमड़ी ने कहा था वैसा ही हो गया। और वो लड़का कहता है कि शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पाता। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ भी कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। लोमड़ी कहती है, अच्छा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे खत्म कर दो। वो लड़का कहता है कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। लोमड़ी कहती है, अच्छा तो ठीक है, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, रास्ते में लौटते वक्त किसी की मदद मत करना और नदी के किनारे मत बैठना। फिर वो उस गांव में पहुंचा जहां उसके भाई को फांसी होने वाली थी। उसने देखा कि उसके भाइयों को फांसी होने वाली है। उसने अपना सारा धन उस आदमी को दे दिया और अपने भाइयों को छुड़ा लिया। तभी दोनों भाइयों ने नदी किनारे बैठकर कुछ खाने का सोचा। फिर यह बात वो भूल गया और उसके दोनों भाइयों ने उसने नदी में धक्का दे दिया और दोनों महल की तरफ निकल गए। वो लोग कहते हैं कि महाराज, हम सोने के पंछी को ले आए हैं, इसे हमें अपने मेहनत से जीता है। फिर राजा ने शाही जश्न की तैयारी की, लेकिन इस बार घोड़े ने कुछ नहीं खाया और पंछी ने गाना भी नहीं गाया। तभी वो लड़का पंछी की नदी में ना जाकर एक खाली जगह में गिरता है, लेकिन वो चट्टान एकदम खड़ी थी। तभी वहां लोमड़ी आ जाती है और लोमड़ी कहती है कि देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। लोमड़ी दोबारा से उसकी मदद करती है और अपनी पूंछ नीचे लटकाकर उस लड़के को खींच लेती है। फिर उस लड़के ने एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और राजा के घर में पहुंच गया। ये सब देखकर घोड़ा भी घास खाने लगा और पक्षी भी गाना गाने लगा और राजकुमारी भी खूब हंसने लगी। ये सब बात बताकर उस लड़के ने उसको सच्चाई बता दी और उन दोनों को बंदी बना लिया गया। राजा को उसकी लड़की मिल गई और उन दोनों की शादी करा दी गई। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वहां उसकी दोस्त लोमड़ी मिली। उसने फिर से उससे गुजारिश की कि उसको खत्म कर दे। वो कहती है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वो लड़का उसको मार देता है और उसको पता चलता है कि वो कोई लोमड़ी नहीं बल्कि राजकुमारी का भाई था, जो उसके एक शराब के कारण उसे लोमड़ी बना दिया गया था।